दोस्तों, विद्यार्थी जीवन से जुड़े कुछ शब्द हैं। 16 से 25 के बीच की उम्र वह होती है जिससे हमारे संपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यही वह उम्र होती है जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और हमारे अंदर नई नई आदतें विकसित होती है। इस उम्र में हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, इसी बात से यह तय हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसे होने वाली है। हम जीवन की सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, असफलता की खाइयों में गिरेंगे। हमारा भविष्य अमीरी की चमक से रोशन होगा या हम गरीबी के अंधियारों में रोते रहेंगे। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो किशोरों और युवाओं के जीवन में सफलता के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? इस सवाल को मैंने सैकड़ों युवाओं से पूछा है और जब मैं उनका जवाब सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उनमें से 90% लोग का बस यही जवाब होता है कि लक्ष्य क्या है? बस कोई अच्छी खासी सी जॉब मिल जाए और जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो और ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। इसमें कोई और आराम, ये शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव लाता है तो दूसरा हमें आगे बढ़ने से ये रोकता है। यही वे मनहूस शब्द है जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपका जवाब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जवाब यह होना चाहिए कि यह मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है जो मैं किसी भी हाल में इसे हासिल करूँगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हम सबको मुफ्त में मिलती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये एक बार चली जाए तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आती है। मगर अफसोस है कि आजकल के युवा अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया और प्यार मोहब्बत जैसी फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और जब समय बीत जाता है तो बैठकर पछताते हैं। याद रखें, अगर आपको सपनों की हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको समय का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। अगर आपका सही समय का सदुपयोग करें तो आपका भविष्य संवर सकता है, परंतु यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद भी हो सकता है। आलस एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन, मन, धन तीनों का सर्वनाश कर देता है। आलस का शिकार व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाता है। आलसी व्यक्ति का मन हमेशा नकारात्मक से घिरा होता है। आलस का शिकार व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़, आरामतलबी, कामचोर बन जाता है। इसलिए वह मेहनत करने से कतराता है। किशोर और युवा वर्ग के लिए आलस एक अभिशाप सिद्ध होता है, क्योंकि वे आलसपन के कारण अपने कामों को टालते रहते हैं, फिर देरी से करते हैं। वे सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपने काम को टालते रहते हैं। वह कभी नींद का तो कभी खराब मूड का बहाना करके अपने काम से भागते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई से बिछड़ जाते हैं और परीक्षा अथवा करियर में असफल भी हो जाते हैं। अतः हमें आलस को त्याग कर अब करना चाहिए। इस दुनिया में इतना कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए, यदि हम जीवन भर पढ़ते और सीखते रहें तो सब कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन हर पल नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। अतः कभी भी यह समझ कर ना बैठे कि सब कुछ सीख लिया है, वरना आप जीवन में औरों से पीछे छूट जाएंगे। यदि आपको शिक्षा और तकनीक में क्रांति के दौर में जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा अपडेट रहिए, हर पल नई बातें सीखते रहिए और नए परिवर्तन को अपनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रतिस्पर्धा और महंगाई में इस दौर से पैसे की अहमियत वही व्यक्ति जानता होगा जिसके पास इसकी कमी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की आधी आबादी गरीबी की आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मगर कुछ नासमझ लोगों की आदत होती है तो पैसा हाथ में आते उन्हें खुजली होने लगती है, और जब तक वे अपनी पूरी राशि खर्च नहीं कर देते तब तक वो खुजली होती रहती है। युवावस्था में मैं भी ऐसा था, परंतु आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पैसों की अहमियत समझ आती है। काश ये बातें मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं अपने माँ बाप के पसीने की कमाई गैर ज़रूरी चीज़ों पर बर्बाद नहीं करता। बहरहाल मैं तो इस बात से समझ गया हूँ कि और ये ज़रूरी भी है कि आप पैसे की अहमियत को समझें। और हाँ, मुझे पता है कि पैसा खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, लेकिन मैं उस पैसों की बात नहीं कर रहा जो आप अपने या अपने परिवार की ज़रूरत पर खर्च करते हैं। मैं आपको कंजूस या मक्खीचूस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर लुटा देते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसों की कोई कमी ना हो, परंतु हकीकत ये भी है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, यह कभी भी बदल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों का समय समय पर विश्लेषण करें। कहते हैं कि ना किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रमशः उन 5 लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है जिनके साथ वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। अर्थात हमारे विचार, व्यवहार और चरित्र वैसे ही होते हैं जैसे लोगों की संगत में हम रहते हैं। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, परंतु यह सच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यहाँ
यहाँ पर भी काम करता है। मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है कि ये कैसा होता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी संगत का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरी संगत का बुरा प्रभाव। आपने देखा होगा, फल बेचने वाले लोग सड़े हुए सेबों को बाकी अच्छे सेबों से अलग कर देते हैं, क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को ख़राब कर सकता है। अगर हमारी बात समझ में आए तो अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। कहते हैं कि ज़िंदगी हर लूज़र को विनर बनने का मौका ज़रूर देती है। यानी हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारे एक कदम से हमारी किस्मत बदलने वाली है। सफलता और खुशहाली की नाव हमारे कदमों से चंद दूरी पर होती है, परंतु हम किसी अनजाने या भय और आशंका से भयभीत होकर जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं। और उस अवसर को निकल जाने के बाद हमें यह एहसास होता है कि काश हम उस समय पर सही निर्णय ले पाते। यह बात अक्सर हम सभी इसके साथ होता है। हमने भी अपने जीवन में कई ऐसे अवसर गंवाए हैं जिनका मुझे आज भी अफसोस होता है। पता नहीं क्या होगा, इस भय से उलझन के कारण हम जोखिम नहीं उठा पाते और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और कोई दूसरा उस अवसर का लाभ उठा लेता है। पछताने से कहीं बेहतर है उस काम को करके पछताना, क्योंकि यदि उस काम को करके हम सफलता ना मिली तो तजुर्बा ज़रूर मिलेगा, और तजुर्बा भी सफलता से कम नहीं कीमती नहीं है। तो कभी जीवन में रिस्क लेने से पीछे मत हटो। आप चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे बच्चे हो या वृद्ध हो, आज इस दुनिया की कड़वी सच्चाई जान लें। जीवन एक संघर्ष है। यह सफलता की बात छोड़िए, आपको यहाँ रहना है तो हर पल संघर्ष करना होगा, पेट भरने के लिए, जीने के लिए और अपने वजूद के लिए। इस दुनिया में हर पल हर जगह चुनौती है, और यदि आपको यहाँ रहना है तो आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं। आप या तो इसे बहादुर योद्धा की तरह चुनौतियों के स्वीकार करें या कायरों की तरह दुनिया छोड़ दें। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आप चुनौतियों से आगे हार गए तो सारी ज़िंदगी इससे के सामने घुट घुट कर जीना होगा, क्योंकि जीवन में चुनौतियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जब हम दोनों ही स्थितियों में लड़ना ही है तो क्या लड़कर ही मरें। हारे तो वीरगति मिलेगी और जीते तो सर पर ताज होगा। आजकल के युवा वर्ग में धैर्य और फोकस की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। वे किसी भी विषय अथवा किसी काम को लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। यही कारण है कि उन्हें कई बार अपनी पढ़ाई, कैरियर और जॉब में असफलता का मुँह देखना पड़ता है। 2010 में आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि सामान्य व्यक्ति का दिमाग औसतन 47% तक भटकता रहता है। कोई काम करते वक्त, पढ़ाई के समय या भोजन करते हुए भी हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम होते कहीं और हैं और हमारा ध्यान कहीं और। यूं ही कहे तो हम बेहोशी का हालत में जी रहे होते हैं। हमारा मन किसी एक चीज़ पर ठहरता ही नहीं। इसी मन के साथ हजारों लाखों लोग सफलता के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु सफलता उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनका मन स्थिर और एकाग्रचित होता है। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो इधर उधर भटकने के बजाय किसी एक काम पर फोकस करते हैं। तो यदि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केवल उसी काम पर फोकस करना होगा। यदि आपके अंदर फोकस की कमी है तो आप ध्यान और मेडिटेशन से करके उसे बढ़ा सकते हैं। नशा आजकल युवाओं की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब हम किशोरों और युवाओं को गली और चौराहों पर सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए देखते हैं तो हमारे मन दुख और करुणा और क्रोध के भाव से साथ आते हैं। ये कैसी नादानी और मूर्खता है जो ये लोग जानबूझकर अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। शायद वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि नशा उनके मन और धन को अंदर से ही अंदर तबाह कर रहा है। दोस्तों, नशा एक ऐसा दलदल है जिससे अगर कोई बार बार उतर गया तो उससे में धंसता ही चला जाता है। नशा करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी उसका संताप भोगता है और खुद अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ना शौक के लिए, ना दोस्तों की बात रखने के लिए और ना ही किसी तनाव या बेवफा प्यार को भुलाने के लिए किसी भी हाल में नशा ना करें। आपका जीवन इन सब चीज़ों की से कीमती है। आप इसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।